नमस्कार दोस्तों, मिथिला जी की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम देखिए एक हर्बल चाय बनाने जा रहे हैं। ये आपके सर्दी जुकाम जैसे सीजन चेंज हो रहा है इस समय, तो हर व्यक्ति खांस रहा है, जुकाम है, कफ है गले में, तो उसके लिए देखिए ये चाय बहुत ही फायदेमंद है। ये ग्रामीण चाय है, गाँव में ऐसे ही तब के ज़माने में काढ़ा बनाया जाता था। तो मैं आज आपको चाय बना के दिखा रही हूँ। तो देखिए करीब करीब 2 कप पानी है। ये इसको हम गैस जला देते हैं और ये 2 कप पानी जलते हुए 1 कप रह जाएगा, तब हम इसको छानेंगे। अब इसके लिए आप इसकी सामग्री देख लीजिए। ये देखिए, ये तेज पत्ता पड़ेगा इसमें, ज़रा सा पानी बॉयल होता है, ये अभी बॉयल नहीं हो रहा है, ये बॉयल होने लगेगा। इसके बाद हम इसमें ये सारी सामग्री डालेंगे। देखिए ये मेरे अमरूद के पत्ते हैं, गुआवा लीफ, ये देखिए ये, और ये तेज पत्ता, ये मेरा देखिए आधा इंच का से थोड़ा ज़्यादा ही दालचीनी का टुकड़ा है, और ये देखिए 10-15 हमारी काली मिर्च है, और ये लौंगे हैं, कम से कम 8 लौंग है, और ये नींबू का रस है, ये तुलसा की पत्ती है, और इसके साथ साथ 2 आइटम, काला नमक और सफ़ेद नमक। मेन चीज़ चाय बनाने के बाद में काला नमक जरूर उसमें शामिल कीजिएगा, सफ़ेद नमक का स्वाद कम आता है। चीनी हम लोग डालते नहीं, चीनी हो सके तो आप भी मत डालिए। और ये चाय अगर आपने एक बार बना के पी ली तो ये समझ लीजिए कि आपके सीने में जमा हुआ सारा कफ निकल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप देखिएगा, एक बार जरूर इसको बना के पीजिए। ये तुलसा पत्तियाँ, ये अमरूद की पत्ती, फिर से एक बार रिपीट, ये दालचीनी, ये तेज पत्ता, ये काली मिर्च, ये लौंग, और ये नींबू, और काला नमक, सफ़ेद नमक। तो चलिए ये मेरा पानी खौल रहा है, अभी खौला नहीं है, ये खौल जाता है। इसके बाद देखिए इसको हम ढक देते हैं। इसके खोलने के बाद ये सारी सामग्री इसमें पत्तियां तोड़ के हम सब कुछ इसमें डाल देंगे, और इसके बाद इसको हम छान के आपको दिखाएंगे। बहुत ही, अगर मन हो आपका तो आप थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं, चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल न करें, दूध का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। ये बहुत ही स्वादिष्ट चाय और बहुत ही फायदेमंद और हेल्दी चाय बन के तैयार होगी। तो चलिए मिलते हैं फिर अभी पानी उबलने के बाद। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा पानी खौल रहा है, इसमें मैंने सारी सामग्री डाल दी। पहले मैंने इसको एक भगोने में खौलाया था, इसके बाद मैंने इसमें बड़े बर्तन में फैला के डाल दिया है, जिससे आप लोगों को दिखता रहे। तो चलिए तो ये देखिए इसमें हमने सब कुछ डाल दिया है, नींबू को छोड़ के। ये देखिए, ये अमरूद की पत्ती, तुलसा की पत्ती, दालचीनी, अगर आपका मन हो तो दालचीनी थोड़ा सा आप कूट भी सकते हैं, दालचीनी या काली मिर्च क्रश करके डाल सकते हैं, लौंग। ये देखिए, अब ये पानी का कलर आप देखिए। ये चाय आप एक बार बनाए, गारंटी है कि आपका जुकाम या सीने में कफ फंसा, जो इस समय सीजनल बीमारियां हैं, उसका ये रामबाण का इलाज है। ये देखिए, अच्छा एक बात और है, मैं आपको बताऊं, ये स्नोफीलिया में भी बहुत फायदा करता है। अगर आपको स्नोफीलिया की किसी को शिकायत है, भगवान न करे हो, तो ये चाय बहुत फायदा करती है। तो इसको आप दिन में 3 बार 4 बार भी पी सकते हैं। देखिए आपको दिख रही होगी, ये इसका कलर देखिए, बिल्कुल पिंक कलर। ये अब ये खोलते खोलते देख ले, काफ़ी खोल गया है ये देखिए। अब इसको हम फेंकते भी नहीं, इसको रखे रहते हैं, एक बार और उबाल लेते हैं। ये सारी सामग्री हम फेंकते नहीं है, एक बार और उबाल लेते हैं। ये देखिए, अगर आपके घर में अमरूद के पेड़ नहीं है तो कहीं से भी आप तोड़ के लाइए, पत्तियां सुखा के भी रख सकते हैं। और तुलसा की पत्तियां तो आजकल सबके घर में होती हैं, चाहे श्यामा तुलसी डालें, यानी काली डंडी वाली, हरी डंडी वाली चीज़, जो भी हो, तुलसा है। ये देखिए, अब इसमें हम गुड़ भी नहीं डालेंगे, लेकिन हाँ एक बात याद रखिएगा कि नींबू हम सबसे बाद में डालते हैं, नींबू पहले नहीं डाला जाता। तो चलिए देखिए, मैं आपको चाय छान के दिखाते हैं। तो ये देखिए, अब हम इसको बंद करते हैं, लेकिन इस सारी सामग्री को हम फेंकेंगे नहीं, इसको एक बार और उबाल के हम पी सकते हैं। तो चलिए हम गैस बंद कर देते हैं। अब इसमें देखिए हम ये डालते हैं, अब हम इसमें डालते हैं, देखिए समुद्री नमक, ये देखिए रॉक साल्ट जिसको बोलते हैं ये, ठीक है। काले नमक को भी रॉक साल्ट ही बोला जाता है, लेकिन वो काला नमक होता है। ये देखिए, तो मैं अंदाज से आप डालिए, लेकिन काला नमक मत भूलिएगा, काले नमक से ही इसका टेस्ट आता है। कल मैंने बनाया और ये समुद्री नमक यानी रॉक साल्ट डाला और काला नमक नहीं डाला, तो वो स्वाद नहीं आया। कल मेरा फास्ट था, इसलिए मैंने काला नमक नहीं डाला था। और एक बात और आपको बताएं कि नमक तो वैसे भी कफ को साफ कर देता है। अब देखिए गैस मैंने बंद कर दी, इसलिए मैं इसमें नींबू भी डाल देती हूँ। तो नींबू पहले मैं इसमें डालती हूँ, इससे बीज न रहे, और छाना भी जा सकता है इसका बीज, तो अभी हम छानेंगे। ये देखिए, नींबू आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालें बस। तो ये मेरी चाय रेडी है, मैं अभी आपको छान के दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, ये मेरी हर्बल चाय, आयुर्वेदिक चाय, ये चाय मेरी रेडी है। देखा, ये देखिए, ये बहुत ही फायदे की चाय, ये देखिए ये, और ये चाय मेरी रेडी है।
इस समय जुकाम सर्दी सीजन चेंज हो रहा है। अगर आपको जुकाम सर्दी भगवान के आशीर्वाद से नहीं है तो भी आप इसको दिन में एक बार बना के जरूर पीजिए। सारी थकान, पैरों का दर्द, हाथ का दर्द, सर का दर्द, सब कुछ दूर करता है। एक बार आप मेरे कहने से इसको ट्राई करें, बिल्कुल गला खुल जाता है। तो चलिए आपको और दिखाते हैं। ये देखिए, ये मेरा भगोना है, इसमें मैं दूसरी सामग्री भिगो के रख दी हूँ जिससे बर्बाद ना हो। ये ऐसे भी आप इसको पी सकते हैं, क्योंकि अगर ये 2 घंटे भीगेगी तो इसमें सारे असर आ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए। तो ये हम इसको बना के, और वो मेरा भगोना वाला भी रखा हुआ ढका हुआ, ये भी रख देते हैं। तो ये जितना ही भीगेगा उतना ही इसमें इसका फ्लेवर आएगा और चाय हमारी उतनी ही फायदेमंद बनेगी। तो आपको ये डिश कैसी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इस काढ़े को आप ज़रूर एक बार पिएं। गला आपका बिल्कुल खुल जाएगा। मेरे भी यार 2 दिन से पैर में बहुत दर्द है, इसलिए कोई वीडियो नहीं बन पा रहा। तो ये मुझे एक लोगों ने चाय सजेस्ट की थी कि आप ऐसे चाय बनाइए। तो ये रात में मैंने पिया है और सवेरे भी पिया है, अभी दोबारा बनाया है। बहुत ही फायदेमंद चाय है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ये चाय बनाएं, अपने घर में बुजुर्गों को भी पिलाएं, बच्चों को भी पिलाएं और आप भी पिएं। बच्चों को पिलाना है, थोड़ा काली मिर्च कम कर दीजिए। चलिए, नमस्कार। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।